यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने एप्स्टीन ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत 30 लाख से भी ज्यादा फाइलें पब्लिश कर दी हैं। इसमें 1,80,000 से ज्यादा फोटोज और 2,000 वीडियोस भी शामिल हैं। The latest release of files related to the paedophile Jeffrey Epstein is shocking in its size and its content. Investigations are now underway in at least 10 countries. इस डॉक्यूमेंट में कई सारे नाम और कई सारी खौफनाक कहानियां आई हैं जिसने सभी को चौंका के रख दिया है। इसमें बहुत सारे लोगों के नाम थे जो कि मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में बताए, लेकिन इसमें कुछ इंडियन लोगों का भी नाम सामने आया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, अनिल अंबानी का और हरप्रीत सिंह का। मैंने पिछले वीडियो बनाए थे, उसमें एलॉन मस्क खुद बोल रहे थे कि ट्रम्प इस वीडियो को क्यों पब्लिश नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन इस फाइल में एलॉन मस्क का भी नाम आ रहा है। तो चलिए आज इस सब पे बात करते हैं इस वीडियो में और आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे जेफरी एप्स्टीन का रैकेट इतना बड़ा हो गया और कैसे इतने बड़े बड़े लीडर्स, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन इसमें शामिल हुए और कैसे इनका प्रोस्टिट्यूशन का ये जो कारोबार है चल रहा था माइनर का। चलिए सब कुछ इस वीडियो में समझते हैं। पिछले कुछ वीडियो मैंने आपको बताया था कि जेफरी एप्स्टीन कौन था, ये कैसे बच्चों को मैथ पढ़ाता था और टीचर के बाद में ये अपने प्राइवेट जेट में उड़ने लगा और कुछ बड़े बिजनेसमैन का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया। तो चलिए आपको इस सब पे बात बताते हैं कि कैसे ये हुआ और किन के कारण हुआ। तो इसका जवाब है लेस्ली बैक्सर। ये अमेरिका के कुछ गिने चुने बड़े आदमी में इनका नाम आता है। ये विक्टोरिया सीक्रेट और बाथ एंड बॉडी वर्क जैसे कंपनी के मालिक हैं। इन्होंने जेफरी एप्स्टीन को अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनाया था और फिर इन्होंने अपना पावर ऑफ अटॉर्नी जेफरी एप्स्टीन को दे दिया था और फिर उनको एक बड़ा सा विला गिफ्ट किया था। 2019 में जब एप्स्टीन की सच्चाई सबके सामने आती है तब बैक्सनर कहते हैं वास्ट सम मिस्ड अप्रोप्रिएट किया। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, इससे पहले कभी इन्होंने एप्स्टीन के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट नहीं कराई और ना ही एप्स्टीन पे कोई लीगल एक्शन लिया। एप्स्टीन के घर में जितने भी रूम थे और जितने भी बाथरूम थे उन सब में एप्स्टीन ने हिडन कैमरा लगा रखे थे और उसका एक्सेस एप्स्टीन के पास था। 2005 में जब पुलिस ने एप्स्टीन के फ्लोरिडा वाले घर पर रेड मारी तो वहां पर उनको भी हिडन कैमरास मिले थे। 2019 में एफबीआई ने जब एप्स्टीन के दूसरे घर पर रेड मारी तो वहां पर उनको उस कैमरास की सीडी भी मिली। वो जो सीडी थी वो लॉकर में रखी हुई थी और उस पर कुछ स्पेसिफिक नेम लिखे हुए थे। कुछ लोगों का कहना है कि एप्स्टीन का यही काम था, पावरफुल लोगों का वीडियोस बनाना और फिर उस वीडियोस की कैसेट निकाल के रखना और फिर उनको ब्लैकमेल करना। सालों तक बहुत से बड़े बड़े लोग ये बताते रहे कि जेफरी एप्स्टीन से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब ये फाइल्स रिलीज हुई तो बहुत सारे लोगों की सच्चाई सामने आई। नई बात ये पता चलती है कि सर्गी ब्रिन जो गूगल के को फाउंडर थे ये एप्स्टीन के घर पे गए थे। एक विक्टिम ने भी टेस्ट मनी दी थी कि 1 जनवरी 2007 को उसने आइलैंड पे ब्रिन और उनकी फियांसे को देखा था। एप्स्टीन के फॉर्मर बोट कैप्टन ने भी ये बताया है कि उसने 2 से 3 बार इनको देखा था। जब एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की फाइट चल रही थी तो एलॉन मस्क ने ट्वीट करके बोला था कि खुद डोनाल्ड ट्रंप का नाम इसमें है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप इसको पब्लिश नहीं कर रहे। लेकिन जब 1 जनवरी 2026 को फाइल्स पब्लिश किए गए हैं तो उसमें एलॉन मस्क का भी नाम सामने आ रहा है। 2012 और 13 में लगभग एप्स्टीन और एलॉन मस्क के बीच में 16 बार ईमेल एक्सचेंज हुए हैं और इसमें कुछ कहानी जुड़ के आती है प्रिंस एंड्रयू की। विक्टिम ने कहा कि 17 साल की उम्र में प्रिंस एंड्रयू ने उनका 3 बार रेप किया है। एक वायरल फोटो भी है जिसपे प्रिंस एंड्रयू ने उस लड़की के कमर के ऊपर हाथ रख रखा है। How many times were you trafficked to him? 3 times. How old were you? I believe I was 17. अभी लेटेस्ट में प्रिंस एंड्रयू की एक महिला के साथ और फोटो मिली है। फरवरी 2022 में प्रिंस एंड्रयू ने उस लड़की के साथ एक लॉ सेटलमेंट स्यू किया था जिसपे 12 मिलियन पाउंड उस लड़की को दिया था। लेटेस्ट रिलीज में प्रिंस एंड्रयू की बहुत सारे कारनामे सामने आए हैं। सबसे शॉकिंग बात यह है कि प्रिंस एंड्रयू को जिस लड़की ने एक्यूज किया था वर्जीनिया अप्रैल 2025 में सुसाइड कर लेती है। इस घटना के बाद अक्टूबर 2025 में यूके के किंग चार्ल्स अपने भाई प्रिंस एंड्रयू को प्रिंस के टाइटल से हटा देते हैं। उसके बाद
उनसे बहुत सारे और ऑनर्स छीन लिए जाते हैं। उसके बाद उनको रॉयल लॉज भी छोड़ने को बोल दिया गया था। उन्होंने रॉयल लॉन्ज भी छोड़ दिया है। सितंबर 2019 में जब बिल गेट्स से पूछा गया क्या आप कभी जेफरी एप्स्टीन से मिले थे, तो उन्होंने बोला कि मैं कभी बिजनेस और फ्रेंडशिप रिलेशन के लिए नहीं मिला, मैं वैसे कभी मिला था। न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से जेफरी एप्स्टीन से बिल गेट्स उनके घर पे लगभग 3 से 4 बार मिल चुके हैं और उनके प्राइवेट जेट में भी घूम चुके हैं और बहुत बार उनसे प्राइवेट में मुलाकात हुई है। 2021 में बिल गेट्स का उनके वाइफ के साथ डिवोर्स होता है, तो जेफरी एप्स्टीन एक बड़ा रीजन बताया जाता है। जेफरी एप्स्टीन ने एक ईमेल लिखा था और उसमें बिल गेट्स के एक्स्ट्रा अफेयर के बारे में बताया था, लेकिन बिल गेट्स के सपोर्टर ने इसको डिनाई कर दिया था। इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि नरेंद्र मोदी का जेफरी एप्स्टीन से क्या रिलेशन था और कुछ इंडियन बिजनेसमैन का भी नाम आ रहा है, नीरव मोदी, और कुछ और बीजेपी लीडर्स के नाम आ रहे हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तब तक जय हिंद, नमस्कार।